अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 11 के एक टॉपिक की बात करने लगे हैं जिसका नाम है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम्स की एक्टिविटी से एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के बाद टूट गया था और उससे दो मॉलिक्यूल्स बने थे जिन्हें हमने नाम दिया था पायरुविक एसिड का। तो जब भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाता है तो उससे दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं पायरुविक एसिड के। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो गया था। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद इस पायरुविक एसिड का क्या होना है, कितने रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आगे जाकर मेटाबोलाइज हो सकता है, ये इस्तेमाल हो सकता है किन किन रास्तों में, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के पाथवेज़ हैं पायरुविक एसिड से रिलेटेड। तो ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने हैं या तो ये जाएंगे एनारोबिक पाथवे में या ये जाएंगे एरोबिक पाथवे में। ठीक है, एनारोबिक पाथवे है या एरोबिक पाथवे। एरोबिक जो है हमारे पास वो है आगे जाकर क्रेब्स साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे एनारोबिक की। एनारोबिक पाथवे जो है हमारे पास वो दो हैं। एनारोबिक को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट के इस पायरुविक एसिड से आगे जाकर क्या बनेगा, हमारे पास दो तरह की फर्मेंटेशन है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर दो रिएक्शंस आपको मिलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर आपको एक रिएक्शन मिलेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, ये प्लांट्स के अंदर होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनिमल्स के अंदर होती है। तो डिस्कस कर लेते हैं पायरुविक एसिड कब बना। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना। तीन मेजर पाथवे हैं, वो तीन क्यों हैं बेसिकली, उसमें से दो एनारोबिक हैं जो कि अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास वो है क्रेब्स साइकिल, जो कि बेसिकली एरोबिक पाथवे है जिसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन थोड़ी सी कमर्शियल टर्म है। अब इस फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, मैंने बताया ये प्लांट्स के अंदर होती है। इसमें होगा क्या, इस पायरुविक एसिड के अंदर दो रिएक्शंस होंगे। पहला रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल या कार्बन का रिमूवल। और सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा बेसिकली रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रही है वो बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड के अंदर बेसिकली जो ग्रुप मौजूद होता है, अभी चूंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकेंड ईयर के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये वाला जो ग्रुप है COOH, दिस इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। तो पायरुविक एसिड जो है बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये हमारे पास पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसके अंदर अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगी यानी कार्बन रिमूव हो जाएगा तो 2 कार्बन रह जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा है एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम होता है डीकार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, इसमें से कार्बन रिमूव कर देता है और कार्बन के साथ साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स भी चले जाते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इस मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। देखें, COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरी फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और CHO जो है ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है और ये एल्डिहाइड फैमिली होती है। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से एल्डिहाइड ग्रुप बना है, या पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से, कार्बन के रिमूवल से एल्डिहाइड बना हुआ है। और ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ये पहला स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन, ये पहला स्टेप होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। सेकेंड स्टेप जो है इसके अंदर वो है रिडक्शन। अब यही मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड का, एल्डिहाइड ग्रुप वाला, इसके अंदर होगी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है। तो अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन होगी, कौन करवाएगा रिडक्शन, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। देखें, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि वो किसी को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है NADH, ये कोएंजाइम के तौर पर वर्क कर रहा था, हमने पहले देखा था। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रखवा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर बिहेव करता है और जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसके पास तो ये हाइड्रोजन भी इसके साथ चिपक जाते हैं। ये आता है और ये इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, तो ये चेंज हो जाता है इस फॉर्म के अंदर। अब देखें, पहले इसका जो फंक्शनल ग्रुप था वो COOH था यानी कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसके बाद जो इसका फंक्शनल ग्रुप बना वो था एल्डिहाइड, और अब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। OH जो है ये अल्कोहल फैमिली कहलाता है, तो ये वाला मॉलिक्यूल ये कहलाता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमारे पास जो पायरुविक एसिड था वो दो रिएक्शंस के बाद, पहला रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन, इन दो रिएक्शंस के बाद ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें, इथाइल अल्कोहल के अंदर। NADH से जब हाइड्रोजन निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब ये दोबारा से रेडी हो गया है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए। अच्छा, इथाइल अल्कोहल जो बनता है प्लांट्स के अंदर, ये टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि प्लांट्स हमारी तरह नहीं है, शराबी नहीं है, तो ना तो इसे दोबारा से कन्वर्ट किया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट में, ना इसे ब्रेक किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये मुसलसल जमा होता रहे, इथाइल अल्कोहल अगर मुसलसल जमा होता रहे प्लांट्स के अंदर, तो ये प्लांट को पॉइजनस कर देता है और प्लांट जो है उनकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि उनके जो प्रोसेस है डिफरेंट, वो रुक जाएंगे। तो प्लांट जो है वो ज़्यादा वक्त जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं कर सकते, उन्हें दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर आना पड़ेगा। यूजुअली प्लांट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, लेकिन इन केस अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट्स भी जो पायरुविक एसिड बनता है उसे क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं ले जा सकते, तो वो उसे फर्मेंटेशन के अंदर ले जाते हैं और उसके नतीजे में ये अल्कोहल बनता है। यही फर्मेंटेशन जब यीस्ट करता है, यही फर्मेंटेशन जब बैक्टीरिया करते हैं, तब ये बेनिफिशियल होती है। क्यों बेनिफिशियल होती है? क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनता है इथाइल अल्कोहल, वो कमर्शियली यूज़ किया जाता है वाइन्स एंड बियर बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एनिमल्स के अंदर होती है। अगेन जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जा सकता, तो इस पायरुविक एसिड को एनारोबिकली ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड है। तो अगेन ये मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है पायरुविक एसिड, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है। देन हमने पीछे देखा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसके अंदर दो स्टेप्स हो रहे थे, पहली डीकार्बोक्सिलेशन फिर रिडक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्शन होती है, तो आपको नज़र आ रहा है कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, कोई डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन रिमूवल नहीं है। NADH आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड कर देगा और इसकी वजह से ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। मसल्स जो है हमारे, जब उनका एक्सटेंसिव यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर या फास्ट रनिंग के अंदर, जब हम मुसलसल मसल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो पायरुविक एसिड एरोबिकली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता क्रेब्स साइकिल के जरिए, तो वो चला जाता है एनारोबिक ब्रेक डाउन के अंदर, जिसकी वजह से बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। अब मुसलसल लैक्टिक एसिड को रिमूव किया जा रहा होता है मसल से, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से लैक्टिक एसिड बन रहा है और रिमूव नहीं किया जाएगा तो वो मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा। जब ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो ये मसल्स को वर्क करने नहीं देता, एक पेनफुल सी कंडीशन, एक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है मसल्स के अंदर, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग। आपने अगर नोटिस किया, आप अगर मुसलसल एक चीज़ को उठा के रखें तो मसल्स के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, वो लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स को फटीग करवा देता है, पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह मसल्स फर्दर वर्क नहीं कर सकते। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो मुसलसल एक ही वेट जो है वो मुसलसल नहीं उठा सकते, कुछ देर के बाद उनसे वो वेट नहीं उठाया जाता क्योंकि मसल्स जो है उसके अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। फिर अगर आप रेस्ट करें तो वो लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है और फिर मसल्स जो हैं वो दोबारा से रेडी हो जाते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं एंड दे कैन वर्क अगैन। तो ये एनिमल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड, जब फर्मेंटेशन होती है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये तो हो गया एनारोबिक पाथवे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरोबिक पाथवे। यानी हमारे अंदर नॉर्मली जो पाथवे होता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर, जो कॉमन पाथवे होता है वो होता है एरोबिक पाथवे, बिकॉज वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, और हम जो है वो पायरुविक एसिड को एरोबिकली यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जो ATP जनरेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हम ग्लूकोज को कम्प्लीटली तोड़ देते हैं या पायरुविक एसिड को कम्प्लीटली तोड़ देते हैं और फाइनली वो बहुत छोटे छोटे 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो जितनी भी एनर्जी उसके अंदर होती है वो हम काफ़ी हद तक निकाल लेते हैं। दैट इज़ वाई एरोबिक ब्रेक डाउन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर
जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वो एनारोबिक के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अब देखिए पायरुविक एसिड जो है ना वो डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता क्रैब्स साइकिल के अंदर। क्रैब्स साइकिल जो है उसे पायरुविक एसिड की शक्ल पसंद नहीं है, तो पायरुविक एसिड जो है ना वो अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज करता है, वो थोड़ा सा मेकअप शेकअप करता है, थोड़ी सी एडिशन थोड़ी सी सब्सट्रैक्शन करता है और फिर दाखिल होता है क्रैब्स साइकिल के अंदर। तो पायरुविक एसिड जो है ना वो अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में, एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिटाइल CoA। यानी पायरुविक एसिड दाखिल नहीं हो सकता क्रैब्स साइकिल के अंदर या एरोबिक ब्रेकडाउन के अंदर, तो पायरुविक एसिड जो है वो अपने आप को चेंज करेगा एसिटाइल CoA में। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ एक दो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी मदद से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने गौर करना है। पहले मैं बना के दिखा दूँ वरना इसमें कन्फ्यूजन होगा। ये हमारे पास पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये कहाँ से आया है? ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। ये कन्वर्ट होना चाह रहा है किसके अंदर? एसिटाइल के अंदर, ठीक है। CoA जो है ना ये एक एडिशनल कंपाउंड है जो कि इसके अंदर आकर अटैच होगा, तो मैं यहाँ पर आगे लगा दूंगा जब मैं दिखाऊंगा आपको। तो पायरुविक एसिड में सबसे पहले क्या होता है? इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। इस स्टेप को हम पहले भी पढ़ते आए हैं, इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। अब पायरुविक एसिड के अंदर थे 3 कार्बन, एक कार्बन अगर चला गया तो यहाँ पर कितने कार्बन रह गए? एसिटाइल के अंदर होते हैं 2 कार्बन। ये बात आपको सिंपल सी समझ आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है। पीछे जो हम पढ़ते आए थे रिएक्शन वो था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इसमें एडिशन हो रही थी किसमें? किसकी? हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही थी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा इसमें से निकाले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन। जब इसमें से निकाले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन तो कौन आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लेने? NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ यानी इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ क्योंकि इसके अंदर एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की या एडिशन हुई है हाइड्रोजन की। तो बेसिकली 2 रिएक्शंस हो गए। नंबर 1 डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। नंबर 2 ऑक्सीडेशन, तो इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है। ये टर्म मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर आप ये दोनों रिएक्शन बार बार देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी हो रही होगी और NAD प्लस जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स लेके कन्वर्ट हो रहा होगा NADH के अंदर। तो इसको कपल करके, इसको कंबाइन करके हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में ना ये प्रोड्यूस होता है एसिटाइल। उसके बाद क्या होता है? एसिटाइल को भी ना एंट्री नहीं मिल सकती। एसिटाइल समझ लिए एक छोटा बच्चा है। कई जगहों के ऊपर बच्चों को अलाउ नहीं होता जब तक उनके साथ कोई गार्डियन ना हो, कोई पेरेंट ना हो। तो बेसिकली एसिटाइल जो है ना इसको कोई गार्डियन चाहिए क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाने के लिए। वो एक छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम A, CoA। ये जो CoA है ये बेसिकली एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर सल्फर मौजूद होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर और ये विटामिन बी से ड्राइव होता है, यानी विटामिन बी से। कोएंजाइम्स जो है ना ये यूजुअली विटामिन से ड्राइव होते हैं, विटामिन से बनाए जाते हैं। तो ये जो CoA है ये आकर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये एसिटाइल CoA कहलाने लगता है। ये वो मॉलिक्यूल है जो एंटर हो सकता है किसमें? क्रेब्स साइकिल के अंदर। और इस CoA का काम सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमारे यहाँ भाइयों का या फादर का काम होता है लड़कियों से रिलेटेड छोड़ कर आना, ठीक है। किसी जगह अगर लड़कियों को जाना होता है तो छोड़ कर आते हैं, भाई छोड़ कर आता है या फादर छोड़ कर आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस CoA का काम है इस एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल तक छोड़ कर आना। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA के अंदर, एंड नाउ दिस मॉलिक्यूल इज रेडी टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो एरोब्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसके नतीजे में अच्छा पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड भी बना है और NADH भी बने। खैर इस NADH का आगे काम होगा। अच्छा, पायरुविक एसिड जो है ये डिफ्यूज़ कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पे क्रेब्स साइकिल होनी है। क्रेब्स साइकिल में दाखिल होने से पहले यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 1 इट लूजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे हम? डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये पायरुविक एसिड है, इसमें से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद बच गए 2 कार्बन, ठीक है। ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ये होता है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। तो कौन आता है? NAD आया, इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाइड्रोजन लिया और कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर। इन 2 रिएक्शंस के बाद ये बन जाता है एसिटाइल।
फिर इसे चाहिए क्या, एक गार्डियन चाहिए। अच्छा मैंने आपको बताया था पायरुविक एसिड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर आकर अटैच हो गया कोएंजाइम ए, तो ये कोएंजाइम ए आकर अटैच हुआ, जिसके बाद ये बन गया एसिटाइल CoA। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज रेडी टू गेट इनटू द क्रेब्स साइकिल। कोएंजाइम ए का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि विटामिन बी से ड्राइव होता है, एसिटाइल के साथ अटैच हो जाता है, और यही वो मॉलिक्यूल है जो इन दो प्रोसेसेस को जोड़ता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाला जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है वो एसिटाइल CoA है। यहाँ पर इसे इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला, साथ में क्या अटैच किया आपने, कोएंजाइम ए, साथ में क्या NAD आया, ठीक है। और क्या मिला आपको भाई, एसिटाइल CoA बन गया। पायरुविक एसिड से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो NAD कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर, और ये CoA इसके साथ जाकर अटैच हो गया, तो एसिटाइल CoA बन गया। ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्रेब्स साइकिल के अंदर ये जाकर क्या करता है, किस तरह से क्रेब्स साइकिल चलती है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में एंड प्रोडक्ट क्या क्या बनता है।